राजसिंह घर में ही रहता। एक दिन जमींदार यानी उसके पिता ने कहा, जरा अपने भाई की मदद किया कर। पापा, ये खेती बाड़ी का काम मुझसे नहीं होता। ऐसे ही एक दिन थोड़ी चिक चिक में राज सिंह ने जायदाद में बंटवारा कर लिया। वह एक अलग घर में रहने लगा। अब उसे खुद खाना बनाना पड़ता है और काम भी खुद करना पड़ता था। एक समय उसके पास खूब पैसा और आराम था, लेकिन अब वह परेशान हो रहा था। ऐसे ही एक दिन गांव के पास वाले मंदिर के बाहर बैठा था और कुछ सोच रहा था। तभी उसकी नजर मंदिर के बेशकीमती वस्तुओं पर जाती है। धन दौलत का लोभी इंसान ये भी नहीं सोचता कि मैं किसकी वस्तु पर नजर फेर रहा हूँ, जो इस दुनिया का कर्ता धर्ता है। उसी दिन राजसिंह के मन में मंदिर की वस्तुओं पर नियत आ गई और अगले दिन उसने बड़े सफाई से मंदिर की एक कीमती वस्तु को चोरी किया और उसे बेचकर उसने पैसे लिए और उसका धीरे धीरे खर्चा चलने लगा। उस राज सिंह की नियत ने मंदिर पर बैठे प्रभु के आभूषण तक को नहीं छोड़ा। लेकिन शिष्य, ऐसी नीच हरकत करने वाले का क्या अंजाम होता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। मंदिर में चोरी होने पर गांव के सभी लोग परेशान थे, लेकिन किसी को असली चोर का पता नहीं चला। समय बीतता गया। राज सिंह की माली हालत खराब हो गई थी। इसके बाद उनके पिता और उसके भाई ने उसका ध्यान देने लगे। राज सिंह की धीरे धीरे बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी। कुछ का कुछ बोलता रहता था। गांव के सभी लोग उसे पागल कहने लगे थे और उसका छोटा भाई कल भी स्वस्थ था और आज भी हर रोज अपना काम करता और प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करता। फिर गुरुदेव ने बताया कि मंदिर हो या तीर्थ स्थल, ये इंसान के मन और विचारों को पवित्र करने के अद्भुत संगम होते हैं, और अगर कोई भी इन स्थानों पर अपनी कुदृष्टि या गलत नियति से जाता है तो वह स्वयं अपने विनाश को बुलावा दे रहा है। कहते हैं जब विनाश आता है तो विवेक पहले मर जाता है। इसलिए सभी को यही उपदेश दे रहा हूँ कि कभी भी अपनी नियति को नहीं खोना। नियति को खोने वालों के उदाहरण आपके गांव में बहुत मिल जाएंगे। जब गुरुदेव का प्रसंग खत्म हुआ तो गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये साले ढोंगी ने मंदिर में कुछ साल पहले चोरी की है, इसको तो कुछ नहीं हुआ। हाँ यार, इस बाबा को तो पागल हो जाना चाहिए। भैया, क्या हमने उस साधु पर गलत इल्जाम तो नहीं लगाया? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, हमसे गलती हो गई है। गांव के समझदार लोग गुरुदेव के पास गए। उस समय गुरुदेव और पंडित जी भोजन कर रहे थे। सभी हाथ जोड़कर बैठ गए। खाना खाने के बाद गुरुदेव बोले, शिष्य क्या बात है, आप गांव नहीं गए? पंडित सहसा हुआ बैठा था। गुरुदेव, हमसे एक गलती हो गई है। क्या गलती हुई है बताओ? गुरुदेव, कुछ साल पहले इस मंदिर में चोरी हुई थी। हमने अनजाने में पंडित जी पर इल्जाम लगा दिया था, लेकिन इस बात को आज 5 साल बीत गए, लेकिन पंडित जी का कुछ नहीं हुआ। गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, जिसका होना था हो गया, जिसने किया ही नहीं उसका क्यों होगा। सभी गांव वालों ने पंडित जी से माफी मांगी। पंडित जी गर्व के साथ खड़े हुए और भगवान का शुक्रिया किया कि आज मेरा इंसाफ कर दिया। मैंने आज तक आप लोगों को गलत समझा ही नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ। इसके बाद पंडित को सजा से मुक्त किया। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।